उठना मेरे बच्चे, वरुण उठो ना मेरे बच्चों, मुझसे बात करो ना। सुनीता अपने बच्चे वरुण साक्षी के माथे पर हाथ रखकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। कितना तेज बुखार आ गया मेरे बच्चों को, साक्षी बिटिया उठना। तभी सुनीता के छोटे से झोपड़े घर के अंदर उसका पति दीपेश शराब के नशे में धुत आता है। सुनीता, चल खाना लाओ मेरे लिए, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा मैं। कहाँ से लाऊं खाना, घर में अनाज का एक दाना नहीं है और ना ही पास में पैसे हैं। बच्चे घर में बुखार से तपते शरीर के साथ 3 दिन से भूखे जिंदा लाश की तरह पड़े हैं। माँ, माँ। हाँ मेरी बच्ची, मैं यहीं तेरे पास में ही हूँ। भूख, माँ, भूख लगी है माँ। हाँ मेरी बच्ची, मैं लाती हूँ तेरे लिए खाना। सुनीता और उसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे। सुनीता अपने बच्चे और पति के साथ एक छोटे से गांव में अपने झोपड़े घर में बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। दीपेश उसी गांव में मजदूरी करता था, पर वो जितना भी कमाता था उन सब पैसों की वो शराब पी जाता था। नहीं, मैं अपने बच्चों को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। तभी सुनीता गांव में आती है और एक एक घर में जाकर अपनी झोली फैलाकर लोगों से मदद की गुहार लगाती है। कोई तो मेरी मदद करो, मेरे बच्चे 3 दिन से भूख की आग में तड़प रहे हैं। तभी सुनीता की नजर सामने सड़क पर पड़े खाने पर पड़ती है, जहां पर थोड़े चावल जमीन पर पड़े थे, जिन पर काफी मक्खियां बैठी थी। तभी सुनीता वो चावल सड़क से उठाती है। इस खाने से कितनी बदबू आ रही है, पर क्या करूं, अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है मेरे पास। तभी सुनीता वो बासी खराब चावल अपने घर ले आती है, अपने बच्चों को खिलाती है। और कितना तड़पाएगी तू हमें गरीबी, मत कर हमारे साथ ऐसा। तभी सुनीता अपने बच्चों को खराब खाना खिलाकर वहीं अपने घर में रात भर बैठकर रोती रही। अगले दिन सवेरे सुनीता दीपेश को जगाने लगती है तो उसे होश ही नहीं आ रहा था। दीपेश जी उठिए, दीपेश जी। दीपेश उठ ही नहीं रहा था। तभी सुनीता पास के डॉक्टर को घर लेकर आती है तो चेकअप कराने पर पता चलता है कि दीपेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। दीपेश भाई नहीं रहे सुनीता बहन। जीवन की दुखियारी सुनीता के लिए ये शब्द उसका जीवन उजाड़ने वाले शब्द बन गए थे। नहीं दीपेश जी नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते दीपेश जी। पति चाहे कैसा भी हो, वो अपने परिवार का बहुत ही हिम्मत भरा और मजबूत सहारा होता है, जो आज सुनीता के जीवन से हमेशा के लिए दूर चला गया था। एक दिन बाद सुनीता अपने बच्चों के पास बैठी थी। अपने पति को तो मैं खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं अपने बच्चों को ऐसे तड़प तड़प कर मरने नहीं दूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा अब मुझे ही अपने जीवन के दुख खुद ही मेहनत करके खुशियों में बदलने होंगे। सुनीता दर्द भरे शरीर और टूटते दिल के साथ कड़ी मजदूरी करने लगती है। तभी शाम तक कड़ी मेहनत के बाद सुनीता को केवल 100 रुपए ही मजदूरी मिल पाती है। वो लेकर सुनीता घर आती है। इन 100 रुपए में अपने बच्चों के लिए दवाई लेकर आती हूँ। खाना तो किसी से मांग कर भी लाया जा सकता है, पर दवाई किसी से मांगी नहीं जाती। तभी सुनीता अपने बच्चों के लिए पूरे पैसों की दवाई ले आती है। रास्ते में उसे एक जगह कई सारी भीड़ दिखाई देती है। तभी सुनीता राह चलते एक इंसान से पूछती है, भाई साहब वहाँ इतनी भीड़ क्यों है, कोई हादसा हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, वहां तो एक अमीर सज्जन आदमी गरीबों को राशन और कपड़े बांट रहा है। ये सुनकर सुनीता दौड़ते हुए उस भीड़ में आती है। तभी जैसे तैसे सुनीता का नंबर आता है और उसे कुछ कपड़े और एक बोरी राशन मिल जाता है। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ गरीब की इतनी सहायता करके मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मेरे बच्चे अच्छा खाना खा पाएंगे। खुशियों भरी आस लिए सुनीता वो सारा सामान लेकर अपने घर आती है और अपने बच्चों के लिए घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर उन्हें बढ़िया सा खाना खिलाती है। पहली बार इतना अच्छा खाना खाकर सुनीता के बच्चों के दर्द भरे शरीर में थोड़ी सी जान आ चुकी थी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। सुनीता हर रोज भट्ठी पर जाकर 100 रुपए कमाने लगी और उन पैसों से अपने बच्चों की दवाई लाने लगी और दान में मिले राशन से घर में खाना बनाने लगी। करीब 1 महीना बीत जाता है। अब सुनीता के बच्चे ठीक हो चुके थे। एक शाम सुनीता अपने घर में बैठी थी। राशन तो खत्म हो चुका है, चलो अब कल की कमाई से मैं घर में राशन ले आऊंगी। बच्चे भी अब ठीक हो गए हैं।
तभी अगले दिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बारिश ने अपनी पहली दस्तक दे दी थी। अब ये बारिश कहाँ से आ गई? बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। चलो बारिश बंद होने के बाद ही अपने काम पर जाऊंगी। अब सुनीता बारिश के थमने की राह देख रही थी। तभी बारिश करीब 3 घंटे तक लगातार चलने के बाद बंद हो जाती है। अब तो आधा दिन बीत चुका है। कोई नहीं, मैं कल ही भट्ठी पर चली जाऊंगी। अगले दिन सुनीता भट्ठी पर आती है तो वहाँ भट्ठी 4 महीने के लिए बंद हो चुकी थी। ये देखकर सुनीता दंग रह जाती है क्योंकि अब उसका काम जा चुका था। अब 4 महीने तक क्या करूं मैं? मुझे गांव में कोई दूसरा काम तलाश करना होगा। तभी सुनीता गांव में दूसरे काम की तलाश में आती है, पर बरसात का मौसम होने से उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। ये देखकर सुनीता परेशान हो जाती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। अब सुनीता की काम तलाश करने की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बच्चे और सुनीता 3 दिन से भूखे थे। उसके जीवन में पहले का वही दौर वापस दस्तक दे रहा था। शाम का समय सुनीता घर में बैठी थी। नहीं, मैं वापस वही परिस्थिति नहीं आने दूंगी अपने परिवार पर। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तभी सुनीता गांव में आती है तो उसे एक जगह जाम का एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, पर उस पेड़ पर एक भी जाम नहीं लगे थे। तभी सुनीता उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर खाने लगती है। जाम का पत्ता तो खाने जैसा होता है। अगर मैं अपने बच्चों को जाम के पत्तों की रोटियां बनाकर खिलाऊं तो इससे उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा और उनकी भूख भी मिट जाएगी। तभी सुनीता उस जाम के पेड़ से कई सारे पत्ते तोड़कर अपने घर ले आती है। पत्तों से घास जैसी रोटियां बना लेती है और अपने बच्चों के साथ वो घास की रोटियां खाने लगती है। गरीब के घर बनी इस घास की रोटी आखिर इन गरीब के चेहरे पर खुशी का जरिया बन गई। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। उतने में 2 शहर में रहने वाले पति पत्नी जानवी और राहुल सुनीता के घर आते हैं। बहन, क्या हम बारिश थमने तक आपके घर में रुक सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, आइए बैठिए। राहुल जानवी काफी अमीर थे। तभी वो सुनीता के बच्चों को घास की रोटियां खाते देखते हैं। बच्चों, ये कौन सी रोटियां खा रहे हो तुम? आंटी, ये घास की रोटियां हैं, माँ ने बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। घास की रोटियां? बहन, आप अपने बच्चों को घास की रोटियां खिलाती हो? ये सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राहुल जानवी को अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में विस्तार से बताती है। आप तो जीवन की बहुत दुखियारी हो बहन। लोग ऐसे भी जीवन बिताते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। तभी बारिश थम जाती है तो जानवी राहुल जाते जाते सुनीता को 2 लाख रुपए कैश देते हैं। अरे नहीं नहीं बहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तभी पैसे देकर दोनों वहां से चले जाते हैं। इतने पैसे पाकर सुनीता काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो अगले दिन गांव में अपना पराठों का ठेला खोल लेती है और तरह तरह के स्वादिष्ट पराठे बनाकर, जिसके बाद सुनीता के पास हर रोज अच्छी मात्रा में लोग आकर पराठे खाने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। जिसके बाद सुनीता अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।